शहर से दूर जंगल के बीचों बीच हरे भरे जंगल में एक छोटा सा मकान था, जिस मकान में एक बूढ़ा एक बुढ़िया रहते थे। वो अपनी जिंदगी में बहुत ही उदास और परेशान थे। उनके बेटे का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए वो हर वक्त परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, वो कुछ ज्यादा ही परेशान थे। उस दिन दोनों की बेचैनी बढ़ती ही गई और बूढ़ी अम्मा अपने पति से कहती है, बेटे जी सुनते हो, आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। और वो बूढ़ा भी अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे भी आज अपने बेटे की बहुत ही याद आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसकी कब्र पर जाता हूँ। मैं थोड़ी देर उसकी कब्र से होकर आता हूँ। और इतना कहते हुए वो अपनी बेटे की कब्र देखने निकल पड़ता है। उनके घर के कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान था, जहाँ पर उसके बेटे को दफनाया गया था। उस दिन कुछ अजीब सा ही दिन था। उस दिन बारिश बड़े जोरों से लग रही थी और वो बूढ़ा अपने बेटे की कब्र पर पहुंच जाता है और उसकी कब्र पर वो जोर जोर से रोने लगता है। उसको अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी। तकरीबन उसको रोते रोते 1 घंटा हो चुका था। हाँ बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चले गया? बेटा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? हाँ बेटा। और कुछ समय बाद वो बूढ़ा इंसान वहाँ से चल पड़ता है। उस बूढ़े आदमी के रोने से वहाँ पर एक बुरी आत्मा जाग जाती है, जो उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल पड़ती है, जो देखने में एक कंकाल के समान लग रहा था। और वो बूढ़ा आदमी घर पर पहुंच ही जाता है, पर उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और वह घर के अंदर प्रवेश करता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, अब आ गए। मुझे घर पर अकेले रहते रहते बहुत डर लग रहा था। और वह बूढ़ा इंसान अपनी पत्नी से कहता है, अरे हाँ, मैं तो आ गया हूँ, पर मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कुछ ही देर बाद वो दुष्ट आत्मा भी उनके घर के अंदर आ जाता है और वो बुरी आत्मा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, तुमने मुझे कब्रिस्तान से उठा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बूढ़ा आदमी उस कंकाल से यानी उस शैतानी ताकत से कहता है, अरे मेरे आका, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता आप वहाँ सो रहे होंगे, मैं नहीं जानता। मैं तो अपने बेटे की कब्र पर उसे देखने आया था और वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करने से मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर दो। और इस प्रकार वो अपने बेटे की कहानी पूरी उस कंकाल यानी शैतानी आत्मा को बताता है और इस प्रकार उस शैतानी आत्मा का गुस्सा शांत हो जाता है और वह उनसे कहता है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। और वो बूढ़ा आदमी उस शैतानी आत्मा से कहता है, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और इस प्रकार वो शैतानी ताकत वहाँ से चली जाती है और वो बूढ़ा इंसान अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, शुक्र है आज हम बच गए। अब दोबारा मैं कभी भी उस कब्र पर नहीं जाऊंगा।
हमें शिक्षा मिलती है कि मरे हुए इंसान को याद करना या उसकी याद में जब बार बार रोना, उसकी कब्र पर बार बार जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें जैसे जीवन मिला है वैसे ही व्यतीत करना चाहिए।